सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना कनाडा में क्रेडिट स्कोर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। Hello guys, my name is Naprit Singh and welcome to Canada International Student Magazine. Please don't miss any part of video. This is really important if you're in Canada or coming to Canada. So let's start. जब भी आप कनाडा में आते हो ना तो आपको इस तरह का एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो फिर आपको करना क्या होता है कि हर महीने आप इसे खर्चा करते रहते हो और उसके नेक्स्ट मंथ में आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। और हर महीने ही आपका एक क्रेडिट स्कोर जो है वो अपडेट होता रहता है। बट उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक्स में, जैसे मेरा ये CIBC बैंक का कार्ड है ना, तो CIBC जो है वो अपडेट करता है हर 3 महीने के बाद। बट स्कॉशिया जो है वो हर महीने अपडेट करता है। ज़्यादातर सभी 1 महीने बाद अपडेट कर देते हैं। तो उसे बनाए रखने के क्या तरीके हैं, उससे बेनिफिट क्या होंगे एंड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट स्कोर क्या होता है। सो लेट्स talk about that. So आगे बढ़ने से पहले make sure to give like to this video and click on that subscribe button जो नीचे white या फिर black कलर का आ रहा होगा। कनाडा में क्रेडिट स्कोर आपका 300 से लेकर 900 के बीच में वेरी करता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी शुरू करते हो तो फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अराउंड 600 के करीब होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू इक्विफैक्स एक फेयर कैटेगरी में आता है। इट इज नॉट अ गुड कैटेगरी। गुड कैटेगरी में लाने के लिए आपको अपना क्रेडिट स्कोर कम से कम 700 प्लस लेकर जाना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इक्विफैक्स। अकॉर्डिंग टू ट्रांसयूनियन अगर यही स्कोर आपको गुड कैटेगरी में चाहिए सो यू शुड हैव अ स्कोर अबव देन 750। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मान लो अगर आपने कोई भी गाड़ी लेनी है या फिर आपने कोई भी नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है या फिर आपने मॉर्गेज लेनी है, तो जितना ज़्यादा हाई आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही कम आपको इंटरेस्ट लगेगा और उससे क्या होगा कि आपकी मंथली पेमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि अगर आप $25,000 की गाड़ी परचेज करते हो 5% इंटरेस्ट पे और 0 डाउन पर, तो फिर आपको $3,300 एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यही अगर आपका क्रेडिट स्कोर इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई है और आप सेम गाड़ी परचेज कर रहे हो एट 4% इंटरेस्ट रेट, तो आपको सिर्फ $2,600 एज एन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तकरीबन $700 का बेनिफिट आपको ही होगा अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर लेते हो। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी से जल्दी बूस्ट हो। सो इन अप्रैल मैंने एक और अकाउंट खुलवाया था। पहले मेरा CIBC में था, लेकिन उसके बाद मैंने स्कॉशिया में अकाउंट अपना ओपन कराया और वहाँ से मुझे क्रेडिट कार्ड मिला। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि 1-2 महीने मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैंने उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और उस वजह से मेरी कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट गई ही नहीं, ना इक्विफैक्स के पास ना ही ट्रांसयूनियन के पास। सो अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो चाहे कोई $1 की ही चीज़ ले लो, बट लो। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने की वजह से हम कह लेते हैं कि चलो कोई नहीं, उसमें इतनी अमाउंट पड़ी है, पड़ी रहने दो। बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आप चाहे एक छोटी सी ट्रांजैक्शन कर दो, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डू ट्रांजैक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर एक पेमेंट पीरियड में सिर्फ एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन तो आपकी होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी अमाउंट की हो। जो सेकंड फैक्टर है वो आ जाता है कि आप कितने टाइम में अपनी पूरी पेमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका $500 का बिल पेंडिंग पड़ा है या फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आएगा $500 का बिल, सो हाउ ऑफ्टन डू यू पे इन फुल। अगर आप उसे फुली पेमेंट कर रहे हो देन आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो जल्दी इंप्रूव होगा। अगर नहीं तो फिर आपको उसमें एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आप लेंडर की नज़रों में या अपने बैंक की नज़र में या इक्विफैक्स और ट्रांसयूनियन की नज़रों में यू आर नॉट अ गुड इंडिविजुअल। आप ऐसे इंसान हो जो कि अपने डेट को आगे तक लेकर चलते हो, आप उसे इन टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो और उस वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है अगर बढ़ रहा है तो वो धीरे बढ़ेगा, एकदम से हाई नहीं जाएगा। जो थर्ड फैक्टर है वो है बिग परचेजेस। जब भी हम, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम नया फ़ोन ले लेते हैं या फिर हम कोई ना कोई एयरपॉड्स ले लेते हैं या कोई PC ले लेते हैं, तो हम उसे क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा जो बिल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो हर एक कोई भी एजेंसी है, चाहे वो आपकी लाइक CIBC है या RBC है, TD बैंक है, स्कॉशिया है या किसी भी कंपनी का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सो यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसे पेमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे सिंपल बैंक्स क्या करते हैं कि एक बार जब आपने पे कर दिया तो फिर आप आफ्टर पेमेंट उसका एक प्लान बना सकते हो, 6 मंथ प्लान, 12 मंथ प्लान और 24 मंथ प्लान। उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको सिर्फ 5 to 7% पर ईयर पड़ेगा, ना कि जब आप जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो आपका बिल पेमेंट रह गया है, तो उसके ऊपर 19% भी पड़ सकता है, 20% भी, इवन 21% पर ईयर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मान लो कि आपने $1000 का एक लैपटॉप परचेज किया क्रेडिट कार्ड के ऊपर,
तो आपने $500 तो अमाउंट पे उसकी कर दी उसी बिलिंग साइकिल में, आपने नेक्स्ट मंथ में $500 उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन अभी भी $500 आपका पेंडिंग पड़ा है। तो जो $500 है और अगर आपके इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर 19% पड़ रहा है तो फिर आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी एज एन इंटरेस्ट। और अगर आपने उस $1000 का पेमेंट प्लान बना लिया तो आपको इतना इंटरेस्ट पड़ेगा। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन 5 और 7% इंटरेस्ट एंड 19 और 20% इंटरेस्ट। सो मेक श्योर यू हैव अ वाइज बजट एंड यू नो हाउ यू आर गोइंग टू पे द बिल। जो फोर्थ फैक्टर है वो है कि आपकी इनकम कितनी है। काफ़ी जो लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं या जो क्रेडिट रिपोर्ट बनाते हैं इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन, वो ये देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी हो रही है। आपकी जो इनकम है क्या उससे आप अपना जो आउटस्टैंडिंग डेट है या जितना आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है उससे आप पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि ये पता चलता है कहीं आप ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हो जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, इट मीन्स कि आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है एंड यू आर मेकिंग बैड डिसीजंस। उससे आपका क्रेडिट स्कोर कम भी हो सकता है अगर ज़्यादा ना हुआ तो। फिफ्थ फैक्टर है कि आपने कितनी पेमेंट्स अपनी मिस की हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मंथ आपसे पेमेंट मिस हो गई तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर 7 ईयर्स तक रह सकता है। तो अगले 7 सालों तक आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर पड़ा रहेगा कि आपने एक बार पेमेंट मिस की है और उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर पड़ सकता है। तो जब भी आप नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे या नया लाइन ऑफ क्रेडिट आप अप्लाई करना चाहोगे तो वहाँ पर आपका मिस्ड पेमेंट शो होगा और जैसे ही मिस पेमेंट शो हुआ तो लेंडर ने कहना है कि भैया जी आप इतने वाइज डिसीजन फाइनेंशियली नहीं ले रहे हो। तो जैसे ही आपकी एक भी पेमेंट मिस हुई आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने अपने ऑब्लिगेशन जो थी, आपने जो पेमेंट करनी थी वो आपने नहीं की। सो इट इज़ बेटर कि जब भी आपकी नई क्रेडिट रिपोर्ट आए तो उसी टाइम जितनी मिनिमम पेमेंट होती है वो साथ के साथ ट्रांसफ़र कर दो, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट बची हुई है सेविंग में तो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आपके पास लेटर डेट के ऊपर कुछ अमाउंट पड़ी भी है देन यू कैन पे द क्रेडिट कार्ड बिल, और अगर नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट तो डन है ना, आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई मिस्ड पेमेंट तो नहीं आएगी। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सो द फाइनल थिंग इज़ बी पेशेंट। क्रेडिट स्कोर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आज आपका स्कोर 650 है और एक महीने बाद आपका 750 हो जाएगा। नो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप वाइज डिसीजंस लोगे वैसे वैसे ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे। इट इज़ बेटर टू टेक बेबी स्टेप्स फॉर गेटिंग एटलीस्ट 700 क्रेडिट स्कोर। मुझे भी तकरीबन 8-9 महीने लगे हैं 700 क्रेडिट स्कोर अचीव करने में। सो कभी ये ऊपर चला जाता था, कभी नीचे आ जाता था। सो इट रियली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू टेक अबाउट दैट। और एक लास्ट में मैं आपको बोनस टिप जरूर देना चाहूँगा, आप अपना डेट टू क्रेडिट रेशियो जो है उसको भी ध्यान में रखो। नॉर्मली क्या होता है कि इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन दोनों यही चीज़ रेकमेंड करते हैं कि आपको अपना डेट जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 की लिमिट है, मेक श्योर टू ओनली हैव अ क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ $300। अगर 2000 की है तो फिर 600 से ज़्यादा आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर है सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर। So that's all for today. Make sure to give a like this video. Please comment below what kind of more videos you want to see and make sure to click that white or black subscribe button so that आपको आने वाले updates मिलते रहें. So that's all from my side. Thank you.